नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके पहले मदुरई के अधीनम महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल सौंप दिया। नए संसद भवन के विधि विधान के साथ सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। नए संसद भवन में देश भर से जुटे साधु संतों की मौजूदगी में सेंगोल को पीएम मोदी को सौंपा गया। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण में इसका प्रयोग होता था। अधीनम महंत को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये भगवान शिव की कृपा है जिस वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन का मौका मिला। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां साक्षात आकर आशीर्वाद देने वाले हैं। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजा जी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ुतुरई आदीनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था। आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है। आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है। इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दृष्टिकोण भी मिलता है। सेंगोल क्या होता है, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझिए। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला है। इसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है सेंगोल। चोल काल में राज्याभिषेक के समय अत्यधिक महत्व रहा इसका। सत्ता हस्तांतरण के समय एक शासक दूसरे शासक को सौंपता था इसको। अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा था। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल सौंपा गया था। अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का यह संकेत था। अब तक इसे प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा गया था। अब नए संसद भवन में आजादी के प्रतीक के तौर पर यह देखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों
की भोपाल कोर्ट में पेशी हुई। संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट लेकर पहुंची एनआईए की टीम। 3 आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों को लेकर एनआईए की टीम पहुंची। टेरर फंडिंग मामले में जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद शाहिद, इन तीनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी संदिग्धों को 3 जून तक के पुलिस रिमांड पर दिया है एनआईए ने। आज 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है जबलपुर से और उनके नाम हैं अब्दुल आदिल खान, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद आदिल खान, सैयद ममूर अली और शाहिद खान हैं। इन 3 को क्या, तीनों ही जबलपुर के निवासी हैं और जो धारा हैं वो हैंगी 120 बी, 295 ए, 16, 17, 18 बी, 20 यूपी। इनके ऊपर है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ जो है ये आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और अन्य माध्यम पे कर रहे हैं। अभी तो इनको 3 जून तक का इन्होंने रिमांड मांगा है। 3 जून के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके। खंडवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में हंगामा हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि सबको बोलने दो, रात भर बोलो, भले कांग्रेस भाड़ में जाए। क्या तरीका है आप लोग का ये जो हालत आप लोग ऐसी बना रहे? सोनेंगे रात भर बैठेंगे तो चलो जाओ, सबको बोलवाएंगे, जाओ दो, जिसको बोलना है बोले, कांग्रेस जाए भाड़ में, आपकी जिससे से आप लोग काम कर रहे हो। आप लोग शांत रहिए, तो बिल्कुल बोलवाएंगे। सोनेंगे रात भर बैठेंगे तो चलो जाओ, सबको बोलवाएंगे, जाओ। सबको अपनी बात कहने का मौका दो, जिसको बोलना है बोले, कांग्रेस जाए भाड़ में, आपकी जिससे से आप लोग काम कर रहे हो। खड़वा वालों से मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्या तरीका है आप लोग का ये जो हालत आप लोग ऐसी बना रहे? सोनेंगे रात भर बैठेंगे तो चलो जाओ, सबको बोलवाएंगे। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भिंड के दौरे पर पहुंचे, जहां उनसे मिलने पहुंची महिलाओं ने अघोषित बिजली कटौती की शिकायत की। महिलाओं ने मंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि आए दिन भिंड में अघोषित बिजली कटौती की जाती है। भिंड की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर बीते कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है। विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मंत्री ने तत्काल बिजली विभाग के महाप्रबंधक वीरेंद्र दांगी को तलब किया और फटकार लगाया। और जो समस्या है उनका निराकरण करेंगे, हल करेंगे और बिजली लोगों को, हम उपभोक्ताओं को संतुष्टि हमारा प्रथम उद्देश्य है, उसे पूरा करेंगे। नहीं, देखा जा रहा है मंत्री जी कई दिनों से बिजली नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग बच्चे परेशान हो रहे हैं और पानी की भी समस्या है। इसके लिए क्या बात हुई अभी आपकी? मैंने कहा है आपसे, फिर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कोई प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को, यहाँ पे केबल की दिक्कत है, ट्रांसफार्मर की दिक्कत है, उसको ठीक करने का काम किया जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा गुजरात में चल रही है और बाबा ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी। साथ ही कहा कि हिंदुओं को जगाना उनका लक्ष्य है। बाबा को लेकर बीजेपी का कहना है कि वो सही रास्ते पर हैं, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा और बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। गुजरात में बागेश्वर बाबा की कथा चल रही है। बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और कहा कि हिंदुओं को जगाना उनका लक्ष्य है। बाबा ने ये भी कहा कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारी खुद की पार्टी है बजरंग बली की। कलयुग के राजा हैं और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही है, जो कभी सफल नहीं हो पाएगी। हर एक सच्चा हिंदू, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, जिसको भी फेथ का थोड़ा सा भी ध्यान होगा, हम सबकी इज्जत करते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं और हिंदू मेरे मानने से हमेशा एक रहा है और आगे भी एकजुट ही रहेगा।
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि बाबा सही दिशा में जा रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और भारत को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान सनातनियों का है और हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा है और उसी दिशा में हम हैं। बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं उनकी चर्चा होने लगती है। हालांकि हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत भी हो रही है। देवास में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ बीजेपी पिछड़ा मोर्चा और युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया पुतला फूंका। तो वहीं जिरवाय में व्यासपीठ से कथावाचक पंडित रामकृष्ण उपाध्याय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब वो सोनकच्छ विधानसभा में कभी कथा नहीं करेंगे। कथावाचक ने कहा कि सज्जन का बयान हमारा और समस्त हिंदुओं का अपमान है। अन्यथा मत लेना, कल की कथा तो होगी, 1 घंटे की, आधा घंटे की, 15 मिनट की होगी। जिस प्रकार से संत का अपमान हुआ है, अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं, और मैं चूंकि व्यासपीठ पे बैठा था तो मेरी अपनी भी जवाबदारी बनती है कि वो शायद मैंने भी पाप किया। तो मैंने कल क्षमा मांगी थी कि मेरी उपस्थिति में इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग संतों के खिलाफ हुआ है। सोनकच्छ विधानसभा से और सोनकच्छ विधानसभा में मैं कथा नहीं करूंगा, यह संकल्प लिया है पूरी सोनकच्छ विधानसभा, और कुछ नहीं। ये सजा मैं अपने आप को दे रहा हूं। मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान रामनगर आदिवासियों के रंग में रंगा हुआ नजर आया। आयोजन के पहले दिन आदिवासी संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आयोजक जिले के सांसद और केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह, केंद्रीय जनजातीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू और विधानसभा गोवा के अध्यक्ष रमेश तावड़ेकर भी आदिवासियों के रंग में रंगे हुए नजर आए। केंद्रीय जनजातीय मंत्री और विधानसभा गोवा के अध्यक्ष रमेश तावड़ेकर आदिवासियों की ढोलक को लेकर बजाते हुए झूमते हुए नजर आए। देश भर के जो हमारे राज्य परिवार के जो वंशज हैं, हमने उनको एक साथ जोड़ने का एक प्रयास हमने किया। और आज मैं प्रसन्नता से कहता हूं, जब इस कार्यक्रम को करते हैं हमारे दूसरे रमेश जी वर्षों से इसी प्रकार के कल्चरल कार्यक्रमों में और शिक्षा के क्षेत्र में, आज आदिवासी लोगों का अर्थनैतिक विकास, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य का विकास हो, किसान का कैसे विकास हो, ऐसे बहुत सारे काम या बहुत सारी योजना शुरू किया है। तो इसका लाभ हम जनजाति समाज को लेना जरूरी है ताकि ये आदिवासी। एमपी में 3 जगहों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। भोपाल में 20 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, प्रशासन ने इसे मुक्त करवाया। वहीं बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड के पास नगर निगम ने कार्रवाई की, जबकि जदरपुर में सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को प्रशासन ने कार्रवाई कर जमींदोज किया। वहीं 2 शहरों से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। पन्ना में मकान के विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में बच्चे और महिलाएं भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं सीधी के मझौली थाना इलाके में बर्तन का कारोबार करने वाले कारोबारी पर माफियाओं के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया। ग्वालियर माओवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रुचि गुप्ता ने थाने में खुद के साथ मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल दुर्घटना के एक मामले में पुलिस की नोटिस पर रुचि यूनिवर्सिटी थाने पहुंची थी, जहां फरियादी आशा राणा ने रुचि के साथ मारपीट की। डॉक्टर रुचि गुप्ता ने पुलिस पर पिटवाने और अभद्रता करने के आरोप लगाए। एक्सीडेंट का मामला था जिसके मामले में नोटिस दिया गया था, तो नोटिस के लिए वो थाने गई हुई थी और वहाँ पर जो फरियादी पक्ष है उनके महिला के द्वारा वो मारपीट की गई, ऐसा इस स्तर पर। तो उसमें उनकी तरफ से जो आप पार्टी की जो प्रदेश प्रवक्ता है उनके रिपोर्ट पर थाना यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ केस का। ग्वालियर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया, जहां इंजीनियर पति आमिर खान ने गुजरात से फोन लगाकर ग्वालियर में बैठी बीबी को 3 तलाक दे दिया। शौहर ने 9 साल की शादी महज 9 सेकंड में ही तोड़ दी। तो परेशान पत्नी ने ग्वालियर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है।
हाँ, अभी जैसे इन्होंने बताया है तो अभी हम उनको भिजवा देंगे महिला थाने, फिर उस पर कार्रवाई। हाँ, अभी जैसे इन्होंने बताया है तो अभी हम उनको भिजवा देंगे महिला थाने, फिर उस पर कार्रवाई। नॉर्मल धर्म विशेष से जुड़े युवकों ने शहर के रावजी बाजार इलाके में मस्जिदों के बाहर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ विवादित पर्चे बांटने के मामले में शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ में आजाद नगर में रहने वाले एक युवक का नाम सामने आया। फिलहाल पुलिस अब उस आरोपी की तलाश कर रही है। शिवपुरी जिले की खनियाधाना पुलिस ने झांसी शिवपुरी मार्ग पर एक कार से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक पेट्रोल पंप पर झांसी की तरफ से आ रहे एक वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 20 पिस्टल और उतने ही जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने एक युवक को भी पकड़ा है। पूछताछ जारी। खनियाधाना टीम ने बड़ी तत्परता से काम करते हुए रेड्डी चौराहे पर तो गाड़ी को पकड़ा, एक गाड़ी को जिसको चेक करने पर मिले और इसका जो लिंक है कि जयपुर। ग्वालियर के डबरा में चौकीदार की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। चौकीदार की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपनी ही बेटे ने की। चौकीदार ने जब अपनी संपत्ति बेटे के नाम नहीं की तो उसने नाराज होकर पिता को मार डाला। शिवपुरी की फिजिकल थाना पुलिस ने युवा व्यवसायी का अपहरण कर उसे लूटने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इसमें गुना में तैनात पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल है। दुकान से घर जा रहे समर्थ मिश्रा को कार सवार 4 बदमाशों ने अगवा कर 4 महंगे मोबाइल फोन, 1 अंगूठी, 1 कड़ा और 1 चेन और नकदी लूट ली थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर समर्थ के पड़ोसी प्रियांश कुशवाहा से पूछताछ की। उसने अपना अपराध कबूल लिया। 6 बदमाश, इसमें कि 4 बदमाश हैं जो अभी पकड़े गए हैं। ये बदमाश भी जो है अपराध के बाद काफ़ी दूर भाग गए थे, चित्रकूट चले गए थे जहाँ पे पुलिस जाके वहाँ से पकड़ के लाई है इनको। और इनके पास से जो आईफोन था इनका ईशान का, जो फरियादी इसमें है ईशान का, जिसको उठा ले गया था, उसका आईफोन है, सैमसंग की मोबाइल भी है और एक सोने के चैन है, वो लगभग 50 ग्राम का, वो वहाँ से रिकवर किया गया। और बाकी जो है 2 आरोपी जो है वो और हैं, इसको हम लोग पकड़ने के लिए। बालाघाट के वारासिवनी जनपद पंचायत दफ्तर के 3 कर्मचारियों को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि वारासिवनी जनपद पंचायत दफ्तर में 3 कर्मचारियों के जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया था। वीडियो 26 मई शाम 7:30 बजे का बताया जा रहा था। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि जनपद पंचायत में 3 कर्मचारी ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7:40 पर मैं जनपद पंचायत में मुझे जानकारी मिली कि वहाँ जुआ चल रहा है। मैंने जाकर उसका निरीक्षण किया तो पाया कि 3 कर्मचारी वहाँ जुआ खेल रहे थे। मैं मनोज चौरे एवं 2 अन्य कर्मचारी जुआ खेल रहे थे। इसका मैंने वीडियो बनाया, जिला सीओ, जिला कलेक्टर एवं जनपद सीओ को डाला। और यहाँ घटनाएं चलती थी, दारूखोरी, जुआखेरी जनपद पंचायत वारसों के लिए आम बात है। और कुछ कर्मचारी लोग ना ही समय पर आते हैं और आ भी गए तो जुआखोरी, दारूखोरी समझ जाते हैं। इंदौर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जिसके निशाने पर पड़ने वाले युवा रहते थे। गिरोह के सदस्य पहले चाय कैफे और चाय सुट्टा बार जैसी जगहों पर बैठकर युवाओं से दोस्ती करते थे और उन्हें ड्रग्स की लत लगा देते थे, फिर अपनी गैंग में शामिल करके चोरी करवाते थे। संयुक्तागंज पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हमने जो क्षेत्र में स्कूलों में और घरों में चोरी करती थी, जब उस चोर गैंग के मुखिया साहिल, शेलू, इन लोगों से पूछताछ की गई तो पूछताछ पर पता चला कि ये चोरी नशे के लिए करते हैं और नशे में करने के लिए पैसा इनको चाहिए, इसलिए चोरी करते हैं। फिर चोरी का सामान ये कबाड़ियों को बेचते हैं
और कबाड़ी से पैसा लेने के बाद में फिर ये जो क्षेत्र के पेडलर है जहाँ नशा मिलता है वहाँ जाकर पैसा देके उनसे ड्रग्स। छतरपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला नौगांव थाना इलाके के मकबरा गांव का, जहां पर आरोपी ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप किया और मुंह बंद रखने के लिए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की परिजनों को जानकारी दी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग ने थाना नौगांव में अपने परिजनों के साथ आके कल रिपोर्ट की थी कि उन्हीं के समाज का एक आरोपी है जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया है और इस पे से थाना नौगांव में धारा 376 भारतीय दंड विधान और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी है उसको हिरासत। उज्जैन के लोगों को गर्मी में पानी की समस्या से बचाने के लिए गंभीर डैम के गहरीकरण का काम शुरू किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के श्रमदान से कार्य शुरू कर दिया गया। आपस में तालमेल करते हुए सरकारी स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, पीएचई और सभी लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से यहाँ गहरीकरण का काम का शुरुआत हुई। इस अवसर पर यशस्वी हमारे अपने माननीय विधायक पारस जैन जी, महापौर माननीय मुकेश टटवाल जी, प्राधिकरण अध्यक्ष जी, हमारे अपने ओम जैन जी, कलेक्टर उज्जैन और सभी अधिकारियों के साथ हमने आज ये वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे गंभीर का गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ था। तो उस समय जब प्रारंभ हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद ही बारिश आ गई थी। इस कारण से इसका गहरीकरण का काम हो नहीं पाया और हम बहुत विगत वर्षों से आम जन की भी यह भावना थी कि जब बारिश आने के पहले जब पानी कम हो जाता है तब इसका इंदौर के 7 दिवसीय गौरव समारोह के दौरान 28 मई को विशेष सफाई अभियान चलाया गया और चलाया जाएगा। इसमें मंत्री से लेकर विधायक और महापौर से लेकर पार्षद तक सब झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। मेयर पुष्यमित भार्गव का कहना है कि इंदौर की स्वच्छता ही इंदौर का गौरव है। इंदौर की स्वच्छता ही इंदौर का गौरव है। हमारी स्वच्छता हमारा गौरव। इस अभियान के साथ, इस मूल वाक्य के साथ इंदौर का हर नागरिक, जनप्रतिनिधि, सभी लोग इंदौर की सफाई में कल अपना श्रम परिहार कर इस अभियान में जुड़ें, ऐसा हमने आह्वान किया है। और सुबह 7 से 9 सब लोग अपने प्रांगण का, अपनी गली घर का साफ सफाई करें। एमपी में कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। तेज हवा के साथ बारिश हुई। जबलपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई, वहीं ग्वालियर में भी तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, वहीं मंडला से बारिश के साथ ओले भी गिरे। आदि उत्सव के कार्यक्रम में खलल पड़ गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के अलावा गोवा विधानसभा के स्पीकर भी शिरकत कर रहे थे। रायपुर में कांग्रेस के 9 साल के जवाब में बीजेपी ने 27 सवाल पूछ लिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 4.5 साल के कार्यकाल में 10,000 किसानों और गरीबों के बच्चों ने आत्महत्या की। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं। उनके 9 सवालों के जवाब में हमने कांग्रेस से 27 सवाल पूछे हैं और हमारे इन सवालों में कांग्रेस पार्टी के सवालों के जवाब थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है। गांव, गरीब, किसान के तरक्की के लिए काम किए हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।